So now we have reached on video number 4. This is the fourth video. Same exercise, fourth question. Differentiate with respect to x. इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है. तो जैसे हम पिछले वीडियो में कर रहे थे वैसे ही करेंगे. लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू जो आपको फंक्शन दिया है वो पूरा उतारना है, tan रूट x. अब यहाँ पे साइड पे लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स. सेक, ये जो सेक के बाद लिखा है ब्रैकेट में, इसको एंगल पढ़ते हैं. सेक थीटा पढ़ते थे आप छोटी क्लासों में. तो सेक का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, उसमें सारे फार्मूले लिखे हैं. तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टैन एक्स. तो सेक एक्स की जगह ये पूरा आएगा जो एंगल है, सेक एक्स टैन एक्स. एक्स के बाद ये पूरा टैन रूट एक्स. और ये तो सेक का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स टैन एक्स. लेकिन सेक के बाद जो एंगल है, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल. एंगल के अंदर है टैन रूट एक्स. एंगल होता है जो सेक के बाद लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इसका दोबारा डेरिवेटिव. अब इनको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको तो वैसे ही उतारेंगे जैसे लिखा है, इसको कुछ नहीं करना. सेक टैन रूट एक्स, ये उतारना है बस, टैन इंटू टैन रूट एक्स. अब टैन का डेरिवेटिव ऑफ टैन, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स. तो एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स ही लिखेंगे. अगर इधर सिर्फ एक्स होता फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना था, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है. लेकिन इधर रूट एक्स है तो रूट एक्स का फर्दर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेम उतारना है, इसको कुछ नहीं करना. तो आते जाइए, सेक ऑफ टैन रूट एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, और सेक स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही रहा. और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने साइड पे लिख दिया है. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करना है आपने, 1/2 रूट एक्स. तो फाइनल स्टेप में ये पूरा लिख दीजिए, उसको उसके नीचे लिख दो. ये यहाँ से उतार रहा हूँ मैं, सेक ऑफ टैन रूट एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, ये पूरा ऊपर से उतार रहा हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और पूरे के नीचे ये जो नीचे वाला ये लिख दें 2 रूट एक्स. ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया. लेकिन जो बच्चे नोटबुक और पेन साथ लेके बैठेंगे, साथ साथ करेंगे, उनको ये समझ आएगा. और जिन बच्चों ने फार्मूले वीडियो नंबर 2 में नहीं किए हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. तो ये दोनों बातें चलेंगी. एक तो फार्मूले आपको जबानी याद होने चाहिए, और दूसरे नंबर पे कॉपी और पेन साथ लेके बैठना पड़ेगा और साथ साथ करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे. कुछ फार्मूले मैंने लिखाए थे, 1-2 नहीं लिखा पाया था. तो उसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव, ये डी अपॉन डी एक्स, इसको डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स. मतलब कि दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, बीच में मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो प्रोडक्ट जब दो फंक्शन की होगी तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं. तो क्या फार्मूला है, पहला फंक्शन जैसा है वैसे ही उतार देना. एफ एक्स मीन फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा. कांस्टेंट रखने का मतलब है कि सेम उतार दिया. दूसरे का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, डैश मतलब डेरिवेटिव, बीच में प्लस डालना है. जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको कांस्टेंट लिखना है. कांस्टेंट मतलब एज इट इज, जैसा यहाँ लिखा होगा वैसे ही उतार देना, हो गया कांस्टेंट. और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव. तो ये प्रोडक्ट रूल है. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा कांस्टेंट मीन जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको कांस्टेंट रखना है, जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव लेना है. तो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन पहले आपने इसको जवानी याद करना है कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कोशेंट रूल. कोशेंट रूल में क्या है कि अगर आपके फंक्शन जो हैं डेरिवेटिव करना है आपने, फंक्शन आपके डिवाइड में है एफ एक्स और नीचे जी एक्स. जब मल्टीप्लाई में थे तो प्रोडक्ट रूल बोल दिया था. अगर फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स मतलब डिवीज़न में होंगे दो फंक्शन, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे करना है उसको कोशेंट रूल कहते हैं. तो क्या करना है,
जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना gx, उसका स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर में ही, नीचे स्क्वायर करना है, फिर इसी को ऊपर लिखना है, ऊपर लिख दिया gx, फिर जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव gx को एज इट इज़ लिखना है, बीच में माइनस, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ मतलब कांस्टेंट, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव है, पिछले की तरह ही है लेकिन इसमें माइनस है और डिनोमिनेटर भी है। तो ये क्वोशंट रूल है। तो मेरी आपसे ये सजेशन रहेगी कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जो बच्चे फार्मूले लर्न नहीं करेंगे या कॉपी पेन साथ लेकर साथ नहीं उतारेंगे उनको डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये बात आप याद रख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना अपने हाथ से करोगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वीडियो नंबर 4 में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वीडियो नंबर 5, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम उस एक्सरसाइज में उस वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।